हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर, बेटा डायमीटर दे दिया 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. क्या कह रहा है, एक वायर है भाई, उससे ये ब्रूच बनाया गया जो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जिसका डायमीटर है, जो डायमीटर कितना दे दिया भाई, डायमीटर हमें गिवन है, गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल, जो इस सर्कल के फॉर्म में है ब्रूच, इज इक्वल टू 35 mm. तो बेटू रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 35/2 mm. ठीक है, इतना क्या कह रहा है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. कितने डायमीटर बनाए हैं, 5. तो एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35 mm. तो 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, एक डायमीटर की कितनी है 35 mm. तो 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 5 कितना है, 175 mm. क्लियर है इतना, ठीक है भाई. कह रहा है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, दो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है. बेटा मैंने ऊपर ये पढ़ा, यहां से मैंने ये लिख लिया जो गिवन था. अब चलते हैं आगे. फाइंड, क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. टोटल लेंथ निकालनी है किसकी, जो सिल्वर वायर लगी है इस पूरे ब्रूच को बनाने में. तो कहां कहां लगी है भाई सिल्वर वायर, एक तो इसका सरकमफेरेंस बार और 10 डायमीटर. तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में बिट्टू बोलेगा क्या होता है सर, 2πr. 2πr होता है भाई. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या यूज करेंगे बेटा, 22/7. 22/7 यूज कर लेंगे इंटू आर. रेडियस निकालिए अब, ये 35/2 mm. ठीक है, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 2 से 2, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35. 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 5. तो ये कितना आएगा, 2 5 10 0 1, तो 5 10 और 11, 110 mm स्क्वायर. सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सरकमफेरेंस है. तो कितना आया, 110 mm. ठीक है, अब निकालना क्या था, टोटल लेंथ निकालनी थी. तो टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, टोटल लेंथ कहा गया बेटा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड कितनी है, इक्वल टू लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स प्लस, और क्या है भाई, लेंथ हो गई 5 डायमीटर्स की, तो एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. बेटा लेंथ भी निकाल चुका हूं ये रही, और सरकमफेरेंस भी निकाल चुका हूं, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई. लेंथ कितनी है 175 प्लस, और सरकमफेरेंस कितना है 1110. तो कितना आ जाएगा 285 mm. क्लियर है, ये आ गई टोटल लेंथ ऑफ वायर. इतनी लेंथ होनी चाहिए वायर की ये ब्रूच बनाने के लिए. क्लियर है, पार्ट 1. पार्ट 2 में क्या कहता है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब हर सेक्टर का एरिया निकालना है. एक सेक्टर पकड़ लो कोई भी जो 2 रेडियस से मिलकर बना हुआ है, ये वाला एरिया में. ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है.
ये निकालना है बेटा। तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। बट हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, ये प्रॉब्लम आएगी। आर तो है, डायमीटर 35 था तो रेडियस थी 35/2 थीटा और मिल जाए तो। अब एक बात और कही है कि जो ये डायमीटर्स हैं ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। देखो 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, यार आर तो 35/2 है mm एंड थीटा, टू थीटा क्या होगा, कंप्लीट कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है 360, और टोटल कितने सेक्टर्स हैं 10, तो कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 36 डिग्री का एंगल है, जो सेंट्रल एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये कितना है 36 डिग्री, ठीक है 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ ब्रूच जो एक इनसे मिलकर बना है, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं हम ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, 36 अपॉन 360 इंटू पाई नहीं गिवन है तो 22/7 यूज करेंगे, इंटू आर स्क्वेयर। आर कितना है मेरा 35/2 इंटू 35/2 स्क्वेयर है तो 2 बार कर दिया बेटा। कर लो भाई कैंसिल, 10 पे चला गया ये, कट कर लो, 2 1 जा 11 और फिर 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बस नहीं जा रहा और तो नहीं कट रहा। तो क्या आ गया ये 11 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन में 2 इंटू 2 4 mm स्क्वेयर। तो 35 को 11 से कर लो भाई, 5 3 गुणा 5 3, 5 5 और 3 8, 3 कितना आ गया 385 अपॉन 4 mm स्क्वेयर। यही छोड़ना चाहते हो तो यही छोड़ दो, आपका ये आंसर हो गया। और डिवाइड करके पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो पॉइंट्स में निकाल। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला के पास कितनी रिब्स है 8 रिब्स है, विच आर इक्वली स्पेस्ड। बेटा जो इक्वली स्पेस्ड है 8 की 8 रिब्स, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को क्या मान लेते हैं एक फ्लैट सर्कल मान लेते हैं, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है टू रेडियस r इज इक्वल टू 45 पूरा लिख देते हैं, चलो रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल ये एज्यूमिंग टू बी अ फ्लैट सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स। 2 कंजिक्यूटिव रिब्स, बेटा एक रिब ये एक रिब ये, कोई भी ले लो, ये वाला ले लेते हैं चलो इस बार। ये 2 रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया निकालना है। अरे यही तो क्या होता था हमारा, क्या बोलेगा मेरा बेटा, ये क्या होता था एरिया ऑफ सेक्टर। तो यही क्या होता था एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते थे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वाला था हमारा जो क्या है अभी। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और कितनी रिब्स है 8 रिब्स है, मतलब 8 सेक्टर्स बने हुए हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है, जिनका एरिया है वो सेम है भाई। 8 रिब्स है जो इक्वली स्पेस्ड है, तो जो एरिया है वो सभी का सेम होगा। क्लियर है इतना। तो थीटा इक्वल टू 360 अपॉन कितनी है रिब्स 8 भाई, एक सेक्टर 2 3 4 5 6 7 8, तो एक
थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कैंसिल कर लो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 0, 8 5 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। क्लियर है? थीटा निकालोगे, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 अपॉन में कितने सेक्टर बने हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिब्स, तो एरिया बिटवीन टू कंजुगेटिव रिब्स, दो कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया, यही तो है एरिया ऑफ सेक्टर। वही क्या है, इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर। 1 सेक्टर लिख लो, एक सेक्टर के, क्योंकि यहां पे 8 सेक्टर है, एरिया ऑफ 1 सेक्टर। और क्या होता है फॉर्मूला, बेटा बोलेगा थीटा अपॉन 360 सर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी मैंने, कितनी थी, 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 पुट कर देंगे, इंटू आर, आर कितना है 45, भाई आर कितना है 45, तो स्क्वायर है तो 45 इंटू 45। इतना क्लियर है? ठीक है इतना, चलो आगे करते हैं। अब काट लेते हैं भाई, जो कैंसिल होता है इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 × 45, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। ठीक है, अब इसको 9 से ही चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, 8 से। अब इसको 2 से कट कर दो, 2 चौक 8 और ये 11 पे, तो ये क्या आ गया भाई, 11 × 45 × 45 अपॉन में 4 × 7। किसमें दे रखा है, रेडियस किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 45 × 45 पावर 25, 5 2 5 चौक 20 और 2 22 इंटू 4 5 20 की 0, 2 4 चौक 16 17 18, 5 2 8 और 2 10 की 0, एक कैरी, एक और एक 2, 2025। इसको 11 से और करना है भाई, 2025 मल्टीप्लाई बाई 11, 5 2 0 2, 5 2 0 2, तो 5 5 और 2 7, 2 2, तो कितना आ गया बेटा, 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाए।